बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को दबाया गया, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को आजमाया गया और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के साथ जो कुछ हुआ आज उसका रिएक्शन सामने आ रहा है। पाकिस्तान के वकील इस वक्त सिर्फ किसी एक खास बार से नहीं, किसी खास सूबे से नहीं, पाकिस्तान के तमाम वकील आज खड़े हो चुके हैं। आज पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम नाज़रीन जैसे स्प्रिंग रिएक्ट करता है, जैसे स्प्रिंग की तरह जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है। आज जो कुछ हुआ है, इससे पहले इस तरह के मनाजर शायद हमने 2007 में देखे, जब वकला तहरीकें शुरू हुई थी। आज जिस तरह से वकील इकट्ठे हो गए हैं, लगता यह है कि उन्होंने अपनी तमाम रुकावटें तोड़ दी हैं। वो जो रुकावटें जो वकीलों को अलग अलग कर रही थी, वो रुकावटें जो वकीलों को बोलने से मना कर रही थी, वो रुकावटें जो इमरान खान के साथ खड़ा होने से मना कर रही थी, आज वो रुकावटें तोड़कर वकला इकट्ठे हो गए। नाज़रीन, आज जो लाहौर के अंदर हुआ है, मैं उसे उम्मीद की नज़र से देख रहा हूं और जो नारे लगे हैं मैं उसे दुख से सुन रहा हूं। जिस तरह की नारेबाजी आज हुई है, मैं वो वीडियो में बयान नहीं कर सकता। जो वकीलों ने इतने सीनियर वकला की मौजूदगी में जो नारे लगाए हैं, शायद मैं उन नारों को यहां पर बयान नहीं कर सकता हूं। मैं शायद वो गुस्सा, वो अल्फाज शायद आपके सामने नहीं रख सकता हूं। अब नाज़रीन किराम, लगता यह है आज पहली बार मुझे यह लगता है कि कोई एक ऐसा सॉलिड चीज हुई है जिसे ये कह सकते हैं कि खान साहब आपके साथ लोग खड़े हो गए। और ये जो तमाम वकला हैं, ये किसी खास पार्टी से नहीं है, खास ग्रुप से नहीं है, खास जगह से नहीं है, क्योंकि आपको पता है वकला के अंदर ग्रुप्स होते हैं और वो ग्रुप बंदियों में ही इलेक्शन लड़ते हैं। ये वकला पूरे पाकिस्तान से हैं, तमाम सियासी जमातों से इनका ताल्लुक है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के वकला नहीं है। नाज़रीन किराम, जो कुछ आज इन्होंने किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान के साथ आज सच में जो है वो लोग खड़े हो चुके हैं। वैसे तो आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के अंदर बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें इस बारे में बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 तकरीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। उनके उस कंटेंट को सुनिए जो वो वकील कह रहे हैं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली अभी भी ना समझ आई तो फिर दमादम मस्त कलंदर का आगाज हो जाएगा। और लेट मी से दिस के दमादम मस्त कलंदर का आगाज हो चुका है। इन वकला ने क्या कहा और ये क्या कर रहे हैं और ये क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ऐसा ही नहीं है कि आए तकरीरें की और नशिस्तम बर्खास्तम हो गई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान के वकला जब खड़े हो जाते हैं तो आपने देखा 2007 के अंदर क्या हुआ था। तो इसलिए इस टाइम पूरे सिस्टम को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और कानों को चौकन्ना करने की जरूरत है। मैं कुछ तकरीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये अब करने क्या जा रहे हैं, वकील करने क्या जा रहे हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले आप ये 2-3 तकरीरें सुन लें, उनके कंटेंट्स को सुन लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वकील इस टाइम महसूस क्या कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं 4 तकरीरें, एक लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, बाबर अवान और रबिया बाजवा, इन 4 लोगों की 2-3 जुमले आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको अंदाजा हो कि ये इस वक्त बोल कहां पर रहे हैं। लतीफ खोसा क्या कहते हैं? लतीफ खोसा कहते हैं, अगर हमें खाकी वर्दी ने ही गुलाम बनाना है तो फिर वही हैट वाला ठीक था, फिर वही हैट वाला ठीक था। ये अब मैं बता रहा हूं कि शायद इन अल्फाज को मैं वीडियो में बयान नहीं कर सकता जो ये कह रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। पाकिस्तान का सिस्टम कहीं कोलैप्स की तरफ तो नहीं जा रहा है, खुदा ना खास्ता। हमें आंखें खोलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि सिस्टम की तरफ से किस किस के साथ ज्यादती हुई है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी भी हमारे पास वक्त है, हम पाकिस्तान के निजाम को दुरुस्त कर सकते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान इस ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के अंदर जो नारा लगा है ना, एक ऐसा नारा लगा नाज़रीन किराम जिस नारे के ऊपर ईमान मज़ारी को पकड़ा गया, और वो नारा आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में लगा और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमारी इस वर्दी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, आज भी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन जब इस नारे के साथ इसको जोड़ा जाता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन नाज़रीन किराम, देखना होगा कि सिस्टम ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, उस वजह को जानना होगा ये क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर जनाब लतीफ खोसा साहब ने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जो भी अवाम की दिल की धड़कन होता है उसे क्यों मार दिया जाता है। कायदे आजम की गाड़ी खराब कर देते हैं, लियाकत अली खान को मारने वाले को मौके पर मार देते हैं, जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को शहीद कर देते हैं। और फिर उनका मतलब था कि इमरान खान को जो है ना वो कैद कर लिया गया है। इसके ऊपर जो है ना वो सारी
आज इस वकला कन्वेंशन के अंदर जो कि सियासी नहीं था, जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं था, नाज़रीन किराम, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। लतीफ़ खोसा ने जो है ना वो ये भी कहा, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, उन्होंने बड़ी सीधी बात की। उन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन दोनों ये बार बार बात कर रहे थे और वो बंदियाल साहब को मुखातिब करके कह रहे थे कि आपके पास मौका है। एक तकरीर इसमें हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब एक कंटेनर से आप डर के आपने तौहीन अदालत का फैसला नहीं दिया। तो लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से दरखास्त की, अपनी रिटायरमेंट से पहले 5 लोगों को तौहीन अदालत पर फारिग करके जाएं, जिन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए 14 मई के। उसी से दिल बढ़ा ना, और फिर आज जो है ना वो जनरल इलेक्शंस भी लेट हो रहे हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, यानी कि उस वक्त वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना के ऊपर। अगर इनको आप नहीं कंटेम्प्ट में फारिग करेंगे तो आप सही नहीं करके जा रहे हैं। ये लतीफ़ खोसा ने जो है ना वो चीफ जस्टिस से कहा। लतीफ़ खोसा ने बड़ी जारहाना तकरीर की है, बड़ी जारहाना तकरीर की है। इसी के साथ साथ नाज़रीन किराम आज बाबर अवान ने बड़ी जारहाना तकरीर की है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट आपकी 5 बेटियां आपकी मुंतजिर हैं, 5 आज उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं। यही बात रबिया बाजवा ने की कि खवातीन की जमानतें नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। ठीक है, तो उनने सदर कराची बार ने भी आज कहा, मैं बता रहा हूं पूरे मुल्क से वकील आज इकट्ठे हुए थे, और सदर कराची बार ने कहा कि 2007 के अंदर वकला को तो कुछ नहीं मिला, जजेस को फायदे मिले, वकला को कुछ नहीं मिला है, वकला के हिस्से कुछ नहीं आया है। ठीक है, और सदर इस्लामाबाद बार साबिक सदूर, और उन्होंने बहुत कुछ जो है ना वो कहा। एतजाज़ अहसन ने कहा चीफ जस्टिस साहब आपके दिन थोड़े रह गए हैं, आपने अभी कई फैसले देने हैं, खुदा रहा इनको छोड़ना नहीं है। बैरिस्टर एतजाज़ ने यह कहा कि चीफ जस्टिस साहब फौजी अदालतों के केस का फैसला करें। मैं कहता हूं आपका वो फैसला रवायत बना देगा, बेशक फैसला हमारे खिलाफ करें, मगर करें। कौम को पता चलना चाहिए कौन मोहतरम जस्टिस AR कॉर्नेलियस की पैरवी कर रहा है और कौन सा जस्टिस मुनीर की मिरास लेकर चल रहा है। आज पाकिस्तान के आइन पर हमले किए जा रहे हैं और अदालतों को बेतौकीर किया जा रहा है। फैसला देने के बाद चीफ जस्टिस साहब आप घर चले जाएं और आराम करें, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। यानी कि वो गारंटी दे रहे हैं कि चीफ साहब आपको कोई कुछ नहीं होगा, वकला आपके लिए खड़े हैं, आप आए, आप इन फैसलों को दें। नाज़रीन किराम, आज इस तरह के मनाजिर कम से कम मैंने तो इससे पहले जब हम 2007 में बड़े छोटे थे, जब ये पहली जो है ना वो ये वकला की तहरीर तक जो है ना वो चली थी, जिस तरह से वकला ने जो है ना वो बाहर निकले थे। बट मुझे याद है कि वकला की उस जो इन्होंने जिस तरह से जो है ना वो तकरीरें की और जिस तरह से पूरे मामले को लेकर चले, उसके बाद वकला की इज्जत हुई थी। आज भी शायद पूरा जुडिशियल सिस्टम नाज़रीन किराम उसी जगह पे खड़ा है। आज मैं बता रहा हूं रबिया बाजवा, एतजाज़ अहसन सब ने बहुत अच्छी तकरीरें की, लेकिन इन वकला के साथ जिस चीज की जरूरत है आज वो भी हमने होते हुए देखा, वो नाज़रीन किराम जस्टिस बाबर सत्तार। इसके ऊपर अमीर अब्बास हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, वो मैं अगर उनको क्रेडिट ना दूं तो ये ज्यादती होगी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा जिस दौर में उमरता बंदियाल, काजी फायज ईसा, मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस समीर भट्टी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक जैसे जज जी रहे हों, इस दौर में जस्टिस बाबर सत्तार की तरह जीना कमाल है और शर्फ इंसानियत है। कोई इंसान कामिल नहीं होता, तुझे भी जस्टिस बाबर सत्तार, मुझे भी जस्टिस बाबर सत्तार के फैसलों से कुछ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस वो बुनियादी इंसानी और आईनी और जमहूरी हकूक का दिफा कर रहे हैं, ये इस दौर में बेमिसल है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने किया क्या ऐसा, वो भी सुन लीजिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने नाज़रीन किराम शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को अदालत के अहकामात के बावजूद जो बार बार गिरफ्तार करना था, इसके ऊपर आज उन्होंने फैसला दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत, DC, SSP, SP और SHO, इन तमाम लोगों के खिलाफ आज जो है ना वो उन्होंने DPO के समेत आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर, तौहीन अदालत की कार्रवाई पे फर्द जुर्म आयद कर दी है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मैं बता रहा हूँ जस्टिस बाबर सत्तार से बजाते खुद मुझे माजी में कई इख्तलाफ रहे हैं। वो कोई इमरान खान के हक में जब वो प्रोग्राम में भी आया करते थे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोला करते थे, अक्सर उनकी बातें इमरान खान के मुखालिफ होती थी, लेकिन क्या वो मतलब इंसान जो है ना वो इंसानी हकूक़ के लिए खड़ा हुआ है, ये कमाल है। आज उन्होंने कहा जनाब, मैं जो आपके खिलाफ ये फर्द जुर्म आयद कर रहा हूँ, इससे आप 6 माह तक जो है वो जेल में जा सकते हैं। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप जब जेल में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा, आपको पता चलेगा कि ना हक जब किसी को जेल में भेजा जाता है तो क्या महसूस करना पड़ता है। नाज़रीन किराम, आज जब
ये वकला खड़े हो चुके हैं, जब आज अदालती निज़ाम रिएक्ट कर रहा है, जब आज जो अदालती निज़ाम के साथ हुआ वो उसमें अपनी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तो तब ये तारीख़ याद रखेगी कि जो हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो हमारे सो कॉल्ड हमारे सीनियर्स हैं ना, सहाफ़ियों में तो ये है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो हक़ की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, जावेद चौधरी जैसे, आज ये कौम ये तारीख़ याद रखेगी जिस वक्त आइन के साथ खड़ा होना था, जिस वक्त कानून के साथ खड़ा होना था, उस वक्त ये मर्दाना कमज़ोरी के कैप्सूल बेच रहे थे। ये तारीख याद रखेगी कि जब जो है ना वो आवाज़ हक बुलंद करनी थी, तब ये मर्दाना नामी दवाई लेकर जो है ना वो मार्केट में आए थे और ये मर्दाना कमज़ोरी के कैप्सूल बेच रहे थे। ये तारीख जो है ना वो देखेगी, तारीख देखेगी कौन किस साइड पे खड़ा था। आज जो है ना वो आप बड़ी आसानी से शायद जो है ना वो इसके पीछे छुप सकते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है, नज़रिया ज़रूरत के पीछे छुप सकते हैं, लेकिन तारीख़ ऐसे किरदारों को याद रखेगी और फिर फैसला तारीख़ करेगी कि इनके साथ क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।